गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको कक्षा 8वीं का अध्याय नंबर 3 राष्ट्रीय भक्ति आंदोलन वर्कबुक सॉल्यूशन करवा रहे हैं। देखते हैं क्रियाकलाप 1। कल्पना कीजिए कि आप निर्गुण विचारधारा को मानने वाले हैं, तो भक्ति के बारे में आपके विचार लिखिए। निर्गुण विचारधारा के अनुसार ईश्वर सर्वव्यापक व निर्गुण है। तिलक लगाना, व्रत रखना, तीर्थ करना व सब धार्मिक आडंबर है। मूर्ति पूजा भी एक आडंबर है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। कल्पना कीजिए कि आप गुरु रविदास के भक्ति संबंधित विचारधारा से प्रभावित है, तो समाज में फैली हुई कौन कौन सी बुराइयों का आप विरोध करेंगे? तो मैं जाति प्रथा, ऊंच नीच और धार्मिक आडंबर का विरोध करूंगा। क्रियाकलाप 2। यह बताइए, शिक्षा किस तरह एक व्यक्ति के विचारों को बदलकर तर्क के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व को सही तरीके से समझने में सहायक करती है। शिक्षा अंधविश्वास को मिटाती है। शिक्षा समाज में फैली कुरीतियां जैसे मूर्ति पूजा है, व्रत रखना है, तीर्थ यात्रा करना है, आडंबरों का विरोध करती है। कल्पना कीजिए कि आप मध्यकाल युग में हैं, तो समाज में फैली सामाजिक बुराइयों को दूर करने में भक्ति मार्ग किस तरह सहायक होगा? इस समय धर्म के वास्तविक सिद्धांतों का स्थान कुरीतियों व अंधविश्वासों ने ले लिया था। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के संत सच्चे समाज सुधारक भी थे। सभी संतों ने जाति प्रथा व सामाजिक भेदभाव का विरोध किया था। क्रियाकलाप 3। अपने मित्रों के साथ नज़दीकी के किसी मंदिर में भ्रमण कीजिए और वहां होने वाले धार्मिक गतिविधियों का लिखित वर्णन तैयार कीजिए। तो ये बच्चों, ये आपने स्वयं करना। आप किसी मंदिर में जाएंगे और वहां की गतिविधियों को नोट करेंगे और फिर इसमें लिखेंगे। वर्तमान समाज में भक्ति काल के किसी संत की शिक्षाएं आपके अनुसार अधिक प्रासंगिक हैं? 2 पंक्तियों में उत्तर दीजिए। वर्तमान समय में भक्ति काल के संत रामानंद जी की शिक्षाएं अधिक प्रासंगिक हैं। आधुनिक समाज में स्त्री और पुरुषों को समान दर्जा दिया जा रहा है। इस पाठ में वर्णित कौन से धार्मिक स्थान का आप भ्रमण करना चाहते हो और क्यों? मैं धार्मिक स्थान अमृतसर नामक स्थान का भ्रमण करना चाहता हूँ, क्योंकि यह पंजाब में है। यहाँ हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा है, जिसे स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है। क्रियाकलाप 4। बद्रीनाथ का उचित क्रियाकलाप 4। निम्नलिखित का उचित मिलान कीजिए। बद्रीनाथ शंकराचार्य से संबंधित है। श्री पेरम्बदूर है रामानुजाचार्य से। महाराष्ट्र नामदेव से। बंगाल जयदेव से। राजस्थान धन्ना भगत और पंजाब का संबंध है गुरु नानक देव से। क्रियाकलाप 5। सही उत्तर पर निशान लगाना है। भारत में 4 मठों की स्थापना किसने की थी? शंकराचार्य ने। संत नामदेव का व्यवसाय क्या था? दर्जी। जपूजी और आशा दीवार नामक रचनाओं में किस संत की शिक्षाएं संकलित हैं? गुरु नानक देव की। इनमें से कौन सा संत निर्गुण विचारधारा को मानने वाले थे? उपरोक्त सभी। गोवर्धन मठ पुरी किस राज्य में है? तो गुजरात में है। गीत गोविंद नामक पुस्तक की रचना की थी जयदेव ने। मीराबाई के पति का क्या नाम है? भोजराज। प्रेम वाटिका कीर्ति की रचना किस संत के द्वारा की गई थी? रसखान के द्वारा। दक्षिण भारत के वैष्णव संतों की संख्या कितनी थी? 12। नयनार किस देवता की भक्ति का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में घूम घूम कर करते थे? शिव। क्रियाकलाप 6। 17वीं शताब्दी में औरंगजेब की जगह दारा शिकोह यदि बादशाह बनता, तो भारतीय समाज किस तरह से अलग होता? यदि औरंगजेब की जगह बादशाह दारा शिकोह बनता, तो भारतीय समाज में मुगलों का भी सम्मान होता और हिंदू व मुस्लिम मित्र होते। क्रियाकलाप 7 देखेंगे हम। दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरना है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में हुई थी। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति आंदोलन का प्रचार बंगाल में किया था। गुरु नानक का जन्म पंजाब में हुआ था। अलवार विष्णु के उपासकों को कहा जाता है। नयनार शिव के उपासकों को कहा जाता है। क्रियाकलाप 8। शंकराचार्य के बारे में प्रमुख 2 बातें लिखिए। भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने अद्वैत मत का प्रचार किया था। उन्होंने उपनिषदों और वेदांत सूत्र पर भी काम किया था। कबीरपंथी परंपरा के अनुसार कबीर के जन्म के बारे में लिखिए। कबीरपंथी परंपरा के अनुसार उनका जन्म 1455 ईस्वी में माघ शुक्ल पूर्णिमा को उत्तर प्रदेश के काशीनगर में हुआ था। गुरु रविदास किनके शिष्य थे? उनके पिता का भी नाम बताइए। रामानंद के शिष्य थे और इनके पिता का नाम रघुनाम था। शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठों के नाम लिखे। ज्योतिर्मठ, श्रृंगेरी मठ, शारदा मठ और गोवर्धन मठ। संत नामदेव का जन्म कब हुआ? उन्होंने
अपने उपदेश कौन कौन सी भाषाओं में दिए थे? तो इनका जन्म हुआ था 1270 में और मराठी, हिंदी व पंजाबी में इन्होंने अपने उपदेश दिए थे। रामानुजाचार्य के माता पिता का क्या नाम था? रामानुजाचार्य की माता का नाम कांतिमती था और पिता का नाम असुरी केशव। रामानंद ने समाज में फैली कौन कौन सी 3 बुराइयों की आलोचना की थी? उन्होंने स्त्रियों को पुरुषों के बराबर दर्जा दिया था, जाति प्रथा के कटु आलोचक थे। कबीर के एकेश्वरवाद को परिभाषित कीजिए। उन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया था। उनके अनुसार ईश्वर सर्वव्यापक व निर्गुण है। वह आडंबरों के कटु आलोचक थे। उन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया था। भक्ति आंदोलन की 3 प्रमुख विशेषताएं बताइए। ईश्वर सर्वव्यापक है, प्रभु, भक्ति और गुरु का महत्व। दारा शिकोह एक अच्छा व्यक्ति था, व्याख्या कीजिए। दारा शिकोह औरंगजेब का बड़ा भाई था। उसके पिता ने उसे अपना उत्तराधिकारी भी चुन लिया था। वह धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक माना जाता था। वह विचारों से उदार था। सूफी आंदोलन की 3 प्रमुख बातें बताइए। भारत में आध्यात्मिक इस्लाम की प्रमुख धारा सूफी आंदोलन पर भक्ति आंदोलन व प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं का प्रभाव देखने को मिलता है। क्रियाकलाप 10, निम्न संतों के चित्रों की पहचान करके नाम लिखें। तो पहला चित्र सूरदास का है, दूसरा चित्र गुरु रविदास का है, तीसरा संत कबीर का है, चौथा चित्र रामानुजाचार्य का है, पांचवा चित्र गुरु नामदेव का है, छठा मीराबाई का है, सातवां शंकराचार्य जी का है और आठवां चैतन्य महाप्रभु का